जब एक 16 साल की दुल्हन ने अपने पति को युद्ध भूमि भेजने के लिए ऐसा बलिदान दिया जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। यही बलिदान है जिसकी वजह से आज तक राजस्थान पुलिस की महिला बटालियन को हाड़ी रानी बटालियन कहा जाता है। एक बार दिवाली के समय किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती अपने महल में बैठी थीं, जब उन्होंने बाहर एक बूढ़ी महिला को पेंटिंग बेचते सुना। राजकुमारी ने अपनी नौकरानी को भेजकर उसे महल में बुलवाया। बूढ़ी महिला से चारुमती ने कई खूबसूरत पेंटिंग खरीदी, जिनमें हिंदू देवी देवताओं जैसे भगवान शिव, गणेश, राम, कृष्ण और हिंदू राजा रानियों जैसे सांगा, कुंभा, प्रताप, हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान के चित्र शामिल थे। अच्छी बिक्री होने पर बूढ़ी महिला ने राजकुमारी का धन्यवाद किया और बताया कि उसके पास एक और बड़ी पेंटिंग है। जब राजकुमारी ने वह पेंटिंग देखी तो वह मुगल बादशाह औरंगजेब की थी। राजकुमारी ने वह पेंटिंग भी खरीद ली। हालांकि पेंटिंग खरीदने के बाद राजकुमारी चारुमती ने अपनी सहेलियों से उस पेंटिंग पर जूते मारने को कहा। सबने मिलकर पेंटिंग को फाड़ दिया और बूढ़ी महिला को वापस औरंगजेब के पास भेजकर कहा कि चारुमती ने यह किया है। जब बूढ़ी महिला ने दिल्ली जाकर औरंगजेब को यह बात बताई तो वह बहुत क्रोधित हुआ। औरंगजेब ने तुरंत किशनगढ़ वालों को संदेश भेजा कि वह राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता है। किशनगढ़ वाले औरंगजेब की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी की तैयारी करने का आश्वासन दिया। जब चारुमती को पता चला कि उनकी शादी औरंगजेब से हो रही है तो उन्होंने अपने भाई मानसिंह को बुलाया और इस पर आपत्ति जताई। मानसिंह ने समझाया कि औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा है और अगर वे मना करेंगे तो वह हमला करेगा। राजकुमारी ने पूछा कि क्या वे हमले या मरने से डरते हैं। मानसिंह ने कहा कि वे मरने या लड़ाई से नहीं डरते। बात यह है कि जब औरंगजेब की सेना लड़ने आएगी तो साधारण जनता की लड़कियों को उठा ले जाएगी। राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना होता है। यदि इन लोगों की बहन बेटियों की रक्षा के लिए उनकी शादी करनी पड़ेगी तो वे करेंगे। राजकुमारी ने गुस्से में कहा कि यदि वे उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो वह खुद कर लेंगी। भाई ने कहा कि वह कर ले। राजकुमारी चारुमती को लगा कि अपनी रक्षा कौन करेगा। तब उन्होंने मेवाड़ के राजा राज सिंह को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मणी के हरण की तरह अपना हरण करने और उनसे विवाह करने का निवेदन किया। राज सिंह को ऐसे संदेश अक्सर मिलते रहते थे। उन्होंने चारुमती की फोटो देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। राज सिंह ने औरंगजेब को संदेश भेजा कि वह चारुमती से शादी न करे क्योंकि राज सिंह खुद उनसे विवाह करेंगे। राज सिंह पहले भी रूपनगर की राजकुमारी चंचल कुमारी से औरंगजेब से पहले शादी करके आ चुके थे। औरंगजेब इससे और भी क्रोधित हुआ और उसने राज सिंह को युद्ध के लिए चुनौती दी, यह कहते हुए कि जो जीतेगा वही चारुमती से शादी करेगा। शादी का दिन करीब आने पर राज सिंह ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें औरंगजेब की सेना को रोकना होगा जब तक उनके फेरे पूरे न हो जाएं। मंत्रियों ने कहा कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे अजमेर में ही औरंगजेब की सेना को रोक देंगे। मेवाड़ की सेना का सेनापति हमेशा सलुम्बर का सामंत होता था और उस समय यह रतन सिंह चुंडावत थे। रतन सिंह चुंडावत को अजमेर जाकर औरंगजेब की सेना से लड़ने का आदेश मिला। संयोग से उसी दिन उनकी अपनी शादी हुई थी बूंदी की हाड़ी रानी सलह कंवर से। रतन सिंह अपनी शादी छोड़कर युद्ध पर जाने में हिचकिचा रहे थे। उनकी युवा पत्नी हाड़ी रानी, जो मात्र 15 से 16 वर्ष की थी, ने उन्हें कर्तव्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के हरावल यानी सेना का अग्रिम भाग का अधिकार हमेशा सलुम्बर के सामंत का होता है और यदि रतन सिंह युद्ध पर नहीं गए तो यह अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा और उनकी आने वाली पीढ़ियों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। रानी की बातों से सहमत होकर रतन सिंह अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हुए। जब वे अपनी सेना के साथ जा रहे थे और रानी के महल के पास से गुजरे तो उन्हें रानी की याद आई। उन्होंने अपने एक सैनिक को रानी से कोई निशानी लाने को कहा ताकि युद्ध के मैदान में उन्हें याद आए तो समय बिता सकें। जब सैनिक ने रानी को यह बात बताई तो रानी ने सोचा कि जो व्यक्ति जाने में हिचकिचा रहा है वह युद्ध में कैसे लड़ेगा। उन्हें लगा कि अगर वह अपने पति के कर्तव्य में बाधा बन रही है तो उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। देश की रक्षा के लिए उन्होंने एक अविश्वसनीय बलिदान दिया। उन्होंने अपना सिर काटकर सैनिक को दे दिया। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। जब सैनिक रतन सिंह के पास रानी का सिर लेकर पहुंचा तो रतन सिंह सदमे में आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी के कटे हुए बालों को अपनी गर्दन में बांध लिया। अजमेर के युद्ध में रतन सिंह ने अविश्वसनीय बहादुरी से लड़ाई लड़ी और औरंगजेब की सेना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उस लड़ाई में लड़ते हुए रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस बीच राज सिंह जी ने चारुमती से शादी कर ली और मेवाड़ लौट आए। शादी के काफी समय बाद राज सिंह जी और चारुमती राजसमंद झील के किनारे बैठे थे जब राज सिंह जी ने अपनी शादी से पहले हुए युद्ध की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे रतन सिंह चुंडावत अजमेर में लड़ते हुए मारे गए। चारुमती ने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ तो राज सिंह जी ने जवाब दिया कि वे दोनों मारे गए, इसलिए हम दोनों साथ बैठे हैं। उस दिन वह न मारे जाते तो आज हम दोनों साथ नहीं बैठते। यह कहानी भारतीय इतिहास की अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमें राजा रानियों के अलावा भी कई असाधारण व्यक्तित्वों के बलिदान के बारे में बताती है। एक कवि ने बाद में लिखा कि जिस प्रकार हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी से चूड़ामणि मांगी थी, उसी प्रकार सलुम्बर के सामंत ने युद्ध पर जाते समय अपनी पत्नी से निशानी मांगी थी और इस हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर दे दिया था। यही कारण है कि आज भी राजस्थान पुलिस की महिला बटालियन को हाड़ी रानी बटालियन कहा जाता है।